तुअर दाल 10 किलो, चना दाल 5 किलो, 5 किलो आलू 2 किलो। अरे क्या बात है कन्हैयालाल जी, कविता लिखना शुरू कर दिए हो? अरे नहीं, क्यों दलीब आदमी की उड़ाते हो? अरे कन्हैयालाल जी, आप गरीब कैसे हुए? आप तो अपनी मैडम माँ के लाडले बेटे हैं। लाडले तो आप हो, मैं तो तीसरा हूँ। हाँ तो तीसरे हैं ना, मतलब बेटे तो है ना, तो गरीब कैसे हुए? हाँ वो भी है। अब खोलिए सासू माँ। ना तुम जाके खोलो। ना सासू माँ, अरे आप इतनी मेहनत से अपने कमरे से यहाँ तक आई है तो आपका फेरा फोकट नहीं जाना चाहिए। जाओ खोलो। अरे ना हो तू ऐसे, तुम किचन का सारा काम छोड़ के आई हो तो तुम ही जाके खोलो। सासू माँ आप जाके खोलिए ना दरवाजा। तुम जाके खोलो मही। ना सासू माँ आप खोलिए पापा। 1 मिनट, दरवाजा मैं खोलूंगा। आखिर आप जिसे पगार देते हो तीसरा बेटा किस दिन काम आएगा? अरे समीर, कैसा है? बहुत बढ़िया, तू कैसा बता? बस बढ़िया, कहानी में ट्विस्ट है। आंटी जी, स्वीट्स आपके लिए। अरे वाह, किस खुशी में? मैंने लिखी हुई सीरियल चैनल ने पास कर दी है। हाँ। और नाम है सास भी कभी बहू जैसी थी। वाह, अरे हाउ ओरिजिनल यार। सागर से पूछ लेना। अरे समीर, तू तो बहुत बड़ा राइटर बन गया। हाँ? अरे बड़ा बहुत छोटी बात है यार, ये सास बहू का ड्रामा एक बार चलने दे, मैं बड़े राइटर से महान राइटर हो जाऊंगा। महान, क्योंकि अपनी कहानी में ट्विस्ट है। अरे वाह मही, क्या खंडवी बनाई है तुमने, मजा आ गया। थैंक यू। नहीं सागर जी, खांडवी मैंने नहीं, वीरा ने बनाई है। मही ने नहीं बनाई, कन्हैयालाल आपने बनाई है? ये तो बहुत अच्छी बनी है। मही भाभी, आपको आंटी की बात का बुरा तो नहीं लगा? ना हो तो ऐसे, सासू माँ की बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ये खांडवी इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब ठीक है, बढ़िया, ऐसा कुछ। समीर, चटनी के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई। हाँ हाँ। अब ए, सोनिया भाभी, मेरे पते देख के रोहित भाई को बताना, चीटिंग नहीं है। नहीं जरा भी नहीं चीटिंग। सोनिया, अरे वाह, रमी चल रही है। हाँ। क्या बात है। ये लो। वाह आंटी जी, वाह क्या खेल रही है आप। मतलब किसी को एक पत्ता काम कर नहीं दे रही है। क्यों मही भाभी, आपको नहीं लगता आंटी जी बहुत बढ़िया खेल रही है? तो खेल रही होगी मरसो। खेल रही होंगी नहीं, खेल रही है। वाह मही भाभी, सच कहूं तो आप भी बहुत बढ़िया खेल रही है। अच्छा, थैंक यू। मही भाभी, बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा। आंटी की रमी होने में सिर्फ एक पत्ता बाकी है। और वो मुझे मिल गया। हाँ? ये लो मेरी रमी, ये और ये। वही चाहे कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं जीतेगी। सासू माँ, अब जीती कब, जब मैंने पत्ता दिया। वही, तुम अगर पत्ता ना भी देती तो भी मैं जीत जाती, क्योंकि मैं कभी नहीं हारती। सासू माँ, वो तो आज तक आपको कोई हराने वाला मिला नहीं होगा ना, इसीलिए। ये बात कही आपने मही भाभी। मैं सबके लिए काफी लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी। हाँ? बैठो बैठो। आंटी जी, आप डायरी लिखती हो ना?
हाँ लिखती हूँ। ये आपके लिए। पेन, अरे वाह क्या बात है। दो दो पेन। हाँ मतलब वो दरअसल मैं 2 लाया था, एक आपके लिए और एक मही भाभी के लिए, लेकिन पता चला कि मही भाभी तो 10वीं फेल है और उन्हें डायरी वगैरह लिखने में कुछ दिलचस्पी तो है नहीं। अब वो जरा देसी है, गांव की है ना। वैसे आंटी एक बात बोलूं, बोलो। मतलब गुड फेथ में। हाँ हाँ बोलो। आंटी मुझे लगता है कि सागर के लिए ना आपको अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी, मतलब जो पढ़ी लिखी हो, वेल मैनर्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, मतलब कुल मिलाकर आपके स्टेटस की हो। मैं समझ सकती हूँ, सागर के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल सकती थी, एक्चुअली लेकिन क्या करे, सागर को ये लड़की पसंद आई। अब गले में घंट बांधा है तो बजने पे इरिटेशन तो होगा ही। बड़ी से बड़ी गलती सुधर सकती है, लेकिन ये गलती कभी नहीं सुधर सकती। हाँ तो अरे बराबर ही है ना। अब सासू माँ के गले में घंट की तरह बंध गई हूँ, एकदम टांग 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 टांग, तो सहन तो करना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सही कहा। वैसे भाई एक फिरिशनल बात बताऊं? ट्रेडिशनल बताइए। मैं ना इस घर में सिर्फ सागर जी की वजह से ही हूँ, बाकी मेरी सासू माँ को तो आप जानते ही हो ना एकदम। लेकिन यहीं पे तो कहानी में ट्विस्ट है। एक बात बताऊं, मतलब मुझे पता नहीं आपको ये बात बतानी चाहिए नहीं चाहिए। नहीं नहीं भाई बिंदास बोलो। जब से आप सागर की जिंदगी में, इस परिवार में आई हो ना, आंटी जी बहुत दुखी है। बाहर दिखाती नहीं है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है, ऐसा उनकी बातों से लगा। लो। नहीं आप लो। तुम ले लो। आप लो। पहले तुम ले लो। अरे आप लो। ले लो मही। एक मिनट। आप दोनों ले लो। थैंक। नहीं, लेकिन मई भाभी आप छोटी हो, आपको आंटी जी की बात माननी चाहिए, है ना? समीर, मही ने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है। पूछो सागर से। क्यों सागर, है ना? सागर जी बोलिए सासू माँ को, मैं सासू माँ की हर बात मानती हूँ कि नहीं? मॉम, ये सब्जी लीजिए, आप लीजिए। नहीं बोलेगा, चोरों का गुलाम। नहीं बोले सासू माँ की चमचे। दोनों बहुत प्यार करती हैं मुझसे। अरे वाह। लेकिन आंटी जी, मई भाभी सच बोलती है, सागर है इसलिए वो इस घर में टिकी हुई है, वरना आपने तो उसे क्या ऐसा कहा मही ने? आंटी जी आपने भी तो कहा था कि सागर को मतलब आपके स्टेटस वाली लड़की मिल सकती थी। हाँ हाँ वो तो आज ही नहीं, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना समीर भाई, जब से इस घर में, तब से सासू माँ सुना रही है मुझे। डाल दो। हाँ लो लो। बस मही। नहीं और खाओ सासू माँ। मही बस। थोड़ा और। अरे बस। ये खा, ले खा। बस ये खा। ये लो। ये लो। और ये भी ले और ठूसो। ऐसे ऐसे करके खाओ। देखो खाओ सासू माँ रोटी। कहानी में ट्विस्ट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंटी जी मैं एक्चुअली वो अखबार लेने आया था। हाँ तो लो। थैंक यू। आंटी जी एक बात कहूं, बोलो।
आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। गुड फेथ में कह रहा हूं। आंटी जी, कल मही भाभी का रूप देखकर मैं तो डर गया था। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो आपकी उतनी इज्जत नहीं करती है जितनी एक बहू को अपनी सास की करनी चाहिए। अरे वो तो है ही ऐसी। नो 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 नो, ऑन द कॉन्ट्री, मही उसके मन में जो आता है वो बोल देती है। क्योंकि वो सासू माँ को माँ समझती है, और माँ के साथ तो कैसे भी व्यवहार कर सकता है ना कोई। हाँ वो तो है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कांड करती है और आपको परेशानी में डाल देती है। अरे उसके कारण तो वर्ल्ड फेमस है। एक बार क्या हुआ, उसने सस्ते वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उससे प्लम्बिंग का काम करवाया। प्लम्बिंग का बोलो। पूरे घर में पानी 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 हो गया। आई एम श्योर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? नो 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 नो, अरे मैं तो बहुत हंसी। एक मिनट, मेरी डायरी में सारे किस्से लिखे हुए हैं, मैं बताती हूँ। डायरी कहाँ है? एक मिनट। डायरी में बहुत सारे कांड लिखे हैं मही के। डायरी कहाँ है? मही, लोगों की सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेने से होती है, मेरी मही का नाम लेने से होती है। मही, ओम जय आद्या शक्ति, माँ जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपा। मही, मेरी डायरी कहाँ है? बोल के बताओ। थम्बली संबे माँ, माफ करना। हाँ सासू माँ, मुझे नहीं पता आपकी डायरी कहाँ है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? घर की साफ सफाई तो तुम ही करती हो ना मही। हाँ तो कट्टी बात सासू माँ, कट्टी बात। अरे कमरे की साफ सफाई मैं करती हूँ, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ से वहां कर देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। अरे लेकिन मेरे कमरे की साफ सफाई भी तुम ही करती हो ना। अरे पर नहीं पता पापा। जो सासू माँ कभी मेरी बात नहीं सुनती। मैं बोलती हूँ सुन लो, लेकिन कभी नहीं सुनेंगी। मैं तो कुछ छोड़ दो। सासू माँ, नहीं पता मुझे सासू माँ, डायरी कहाँ है नहीं पता। डायरी ढूंढनी पड़ेगी, बाहर होगी शायद। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। आंटी जी, हाँ, अरे डायरी तुम्हारे पास कहां से? मही भाभी ने दी। अच्छा, मतलब उसे पता था कि डायरी कहाँ है। वो आप ही समझ लो। अरे हाँ, याद आया, उसने मुझे बताया था कि डायरी तुम्हें देने वाली है। अच्छा, नाइस, अच्छी बात है। मैं चलूं? या ओके। आंटी जी कुछ तो बोलिए, बुराई कीजिए। आखिरकार आप सास है उसकी। आंटी जी बोलिए। ये मही में जरा भी अकल नहीं है। इतना भी समझ में नहीं आता कि किसी की पर्सनल चीज को नहीं छूते। अरे ये तो डायरी है। मान, ये लड़की देसी की देसी ही रहेगी। वेरा खड़ी कभी नहीं सुधरेगी। देखा आपने, और भी बहुत कुछ कहा, भला बुरा। मेरी तो रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं हुई। अरे क्यों हिम्मत नहीं हुई? रिकॉर्ड करना चाहिए था ना। क्या? अरे मतलब मजा आता ना, उसमें क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद सासू माँ ने क्या कहा होगा? मैं बताती हूँ। पूरी दुनिया के पागल सुधर जाएंगे
गधों की भी बुद्धिशाली प्राणियों में गिनती होने लगेगी, लेकिन ये मिस वेरा खड़ी कभी नहीं सुधरेगी। ऐसा कहा होगा उन्होंने। लेकिन मैंने तो बहुत अच्छा बोला था आपके बारे में कि मई भाभी ने डायरी संभाल के रखी है, लेकिन यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है। आंटी जी तो अनाप शनाप बोले जा रही। तो क्या हुआ, चलता है कसु वांदो नहीं। हाँ, मैं आती हूँ। चैनल वाली यार। हाँ जी मैडम जी बोलिए। हाँ जी, हाँ मैडम वही कर रहा हूँ, सास बहू का झगड़ा ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये सास बहू है कि झगड़ ही नहीं रही है। मैडम थोड़ा मसाला मिल जाए, मैं 100 एपिसोड यूं लिख दूंगा, यूं। लेकिन आप खाली ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये सास बहू में झगड़ा हो और हमें मसाला मिले। Hey, Sameer, how was the channel meeting? Yeah, good. Come, sit. Yeah. आंटी, हाँ? एक्चुअली मुझे आपसे सॉरी कहना है। मतलब मुझे आपसे ये कहना ही नहीं चाहिए था कि मई भाभी ने मुझे डायरी दी है, मुझे डायरेक्टली रखनी चाहिए थी, है ना? कोई बात नहीं, मही तो है ही ऐसी, वो शक्ल नहीं है, सब भूल जाती है। ना बोलो मना गुण, फटाफट कर देती है। फटाफट। क्यों मही? हाँ, ससुमा, वैसे तो आपने भी मुझे 1500 बार मिस वेरा खड़ी कहा है ना? लेकिन ससुमा, मैंने कभी किसी मेहमान के सामने आपको कुछ कहा? मही, वेरा खड़ी मतलब मिस वेरा खड़ी अपनी बेटी को ही कह रही हो ना ससुमा? ये सिर्फ मिस वेरा खड़ी नहीं, देसी भी कहा था, गवार बोला था, गले में बंधी हुई घंट बोला था ना आंटी जी, बोला था ना? हाँ, कहा था। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत जबरदस्त। Is it? Let me taste. क्या अच्छी बनी है, कितनी तीखी बनी है। किसे बनाई सब्जी? मैडम मैंने बनाई। ना वीरा ना, मैं डांट खा लूंगी वीरा। ससुमा, ये सब्जी मैंने बनाई है। वाह, क्या भाई बहन का प्यार है। बहन की गलती भाई छुपा रहा है। नहीं आंटी जी ऐसा मत कहिए, जो भी दिमाग में है ना, मन में है, बोल दो। पता है लास्ट टाइम मैं आया था तब आपने क्या कहा था? वो ना सिर ना दिमाग ना क्या बुद्धि वगरनी बोला था ना? ससुमा, मैं बुद्धि वगरनी? हंसो वाली मही, तुम्हें पता है कि मैं तीखा खाना नहीं खाती, फिर भी तुमने तीखा खाना क्यों बनाया? सारी अब आगे से ना मैं आपके लिए वो घास फूस वाला टेस्टी खाना बनाऊंगी। हाँ? लेकिन चल क्या रहा है यार, आप दोनों झगड़ा क्यों नहीं कर रही हो? सबसे पहले ये टेप रिकॉर्डर बंद करो। समीर, माय डियर फ्रेंड, मॉम को और मही को सब कुछ पता है। तुम यहाँ सास बहू की कहानी लिख रहे थे? हाँ, दरअसल ये सास बहू मिलकर तुम्हारी कहानी लिख रहे थे। तुम अपनी सीरियल के लिए ये सब जानने आए हो ना? लेकिन अब आपको कैसे पता चला? समीर, मैं यूं ही पॉलिटिशियन नहीं बनी हूं। तुम जब हेडफोन्स लगा के सास बहू के झगड़े लैपटॉप में फीड कर रहे थे, तब ये मही में जरा भी अकल नहीं है। इतना भी समझ में नहीं आता कि किसी की पर्सनल चीज को नहीं छूते। तभी मुझे पता चल गया था
कि तुम सास बहू कैसे लड़ते हैं, कैसे एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये सब जानने के लिए आए हो, है ना? हाँ, और तब हम सास बहू ने कसम खा ली कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। I'm sorry. I'm really sorry. Actually क्या है ना, वो पब्लिक को सास बहू के झगड़े देखना ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो क्या कहते हैं ना, वो BBB, बैड बट बिजनेस, गंदा है पर धंधा है ना। हाँ हाँ समीर भाई, लेकिन कभी कभी सास बहू माँ बेटी की तरह भी रहती है, ऐसा भी आपको दिखाना चाहिए। ऐसी कहानी 10 बार लिखी है और 10 बार रिजेक्ट हो चुकी है मई भाभी। दरअसल सास बहू माँ बेटी की तरह रहे, ये बात पब्लिक को हजम ही नहीं होती है। बराबर है भाई, बराबर है। अब आपको बताए, मैं मेरी सासू माँ के साथ ना प्यार से और बेटी की तरह ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन सासू माँ को कभी मेरी प्यार वाली भाषा समझ में ही नहीं आती। बोलो। चलो मुझे समझनी भी नहीं है तुम्हारी भाषा मही। जो ऐसा ही होता है हमारे साथ। अरे ऐसा ही होता है मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सासू माँ, झगड़ा मैं शुरू करती हूँ। सासू माँ मुझे तो बोलने ही नहीं देती। मही छुटाता हूँ। नहीं एक मिनट, रिकॉर्डर बंद है, यू कंटिन्यू। क्या कह रहे थे? प्यार वाली भाषा तुम्हारी वो? मुझे आप लोगों ने झगड़ा ना करने की कसम खाई है। हाँ, लेकिन वो कसम कंटिन्यू रखेंगे, ये कसम नहीं खाई है। और आप चुप रहिए। कनीला, हाँ, क्या बोल रही थी तुम? मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती। एकदम कोड़ कान में लगता है। सासू क्या माँ कान में एकदम से डांटती रहती है। तुम ऐसा बोलती हो तो समझ में नहीं आता।